दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर पानी किस तरह पचता है, पानी के पचने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानी इस दुनिया का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है जो इस दुनिया में लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब शरीर में पानी आता है तभी शरीर में सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि हमारी बॉडी में पानी का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इस बात का ध्यान रहे कि पानी का पाचन नहीं होता है क्योंकि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए एसिड की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में किस तरह से बॉडी में ऑब्जर्व होता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, वाटर इस दुनिया का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है। अब जैसे कि जब हम कोई प्रोटीन या फैट वाली चीज खाते हैं तो पहले पेट के अंदर एसिड रिलीज होता है जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सिंपल फॉर्म में बना देते हैं और फिर जाकर ये पूरा फूड जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है वो छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में पहुंचता है और वहां पर इनका डाइजेशन होता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी तो बहुत ही सिंपल है और इसे तोड़ने के लिए किसी भी एसिड की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे तो सिर्फ पेट में जाने की देर है और फिर पेट के अंदर होने वाले बाकी के प्रोसेस पानी को कुछ ही मिनटों में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम पानी पीते हैं, पानी हमारे इसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में जाता है। अब देखिए यहाँ से पानी के अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में बात गौर करने वाली है कि अगर आपके पेट के अंदर पहले से भोजन पड़ा रहेगा, यानी आप पानी पीने से पहले बहुत सारा भोजन खा चुके हैं और उसके बाद आप पानी पी रहे हैं, तो ये पानी पेट से छोटी आंत तक जाने में 45 मिनट तक का समय ले लेगा। लेकिन अगर आपका पेट खाली है और उसके अंदर कोई भी भोजन नहीं है तो यही आपकी छोटी आंत में 5 मिनट के अंदर ही पास हो जाएगा। अब 5 मिनट तक ये जो पानी पेट के अंदर रहता है तो हमारे पेट यानी स्टमक के दीवार में जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बहुत थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जाहिर सी बात है, जब पानी स्टमक में आएगा तो इसमें थोड़ा बहुत एसिड भी होगा। वाटर उसके साथ मिक्स होकर उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे में जो बचा हुआ पानी छोटी आंत में पहुंचता है, वहां पर ये पानी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों होता ही है कि जब पानी छोटी आंत में पहुंचता है, वैसे ही जो छोटी आंत है उसकी सरफेस पर लगे विली ऑब्जर्प्शन की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं इन विलीज के ऊपर यानी ल्यूमेन के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन चैनल होते हैं। यही प्रोटीन चैनल वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए अपने अंदर से छोटी आंत के ल्यूमेन के अंदर ढेर सारा सोडियम आयन भेजने लगते हैं, जिससे ल्यूमेन के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और विलीज के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाए। और ये बात तो आपको भी बहुत अच्छे से मालूम होगी कि किसी भी चीज का फ्लो ज्यादा डेंसिटी वाली से कम डेंसिटी वाली चीज की तरफ होता है, जिसमें होता ही है कि जो सोडियम आयन होता है वो ल्यूमेन में ज्यादा डेंसिटी में हो गए हैं, वो ग्लूकोज के साथ एक सिम्पोर्टर की सहायता से वाटर को भी विलीज के अंदर पहुंचाने लगते हैं। अब आप बोलेंगे सिम्पोर्टर क्या होते हैं? तो दोस्तों ये वो प्रोटीन चैनल होते हैं जहां से दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल एक ही साथ एक ही दिशा में जा सकते हैं और इन्हीं सिम्पोर्टर की मदद से पानी हमारे शरीर में पहुंचने लगता है, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने लगता है और इसी तरीके से पानी हमारे खून में मिल जाता है। और जब पानी खून में मिलता है तो खून के जरिए यानी कि ब्लड स्ट्रीम के जरिए पानी पूरे शरीर भर में फैल जाता है। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों,
पानी का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत थोड़ा सा ही होता है, क्योंकि पानी का जो असली एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में शुरू होता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है कि लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का असली एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो दोस्तों, इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है और ये छोटी आंत की तुलना में ज्यादा सीधा रास्ता फॉलो करता है। ये बिल्कुल सीधा होता है और इसीलिए वाटर और सॉल्ट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा बड़ी आंत में होता है। अब दोस्तों, पानी जैसे ही बड़ी आंत में आता है तो सोडियम कंसंट्रेशन या ल्यूमेन में ज्यादा हो जाएगा और सेल के अंदर यहाँ पर सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और फिर जैसे ही सोडियम की डेंसिटी में डिफरेंस आया, वाटर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के साथ मिलकर एक सिम्पोर्टर के जरिए हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन में जब पानी या फिर किसी भी फूड का मूवमेंट होता है तो वो एक मास मूवमेंट होता है जो कि दिन में 3 से 4 बार होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, पानी का ज्यादातर एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है और यहाँ पर अगर पानी ठीक तरह से एब्जॉर्ब न हो पाए और पानी बड़ी आंत में ठहरा जाए तो इंसान को लूज मोशन यानी कि डायरिया होने लगता है, जिसकी वजह से पेट में गुड़गुड़ होती है और पानी के साथ लूज मोशन होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन शरीर में ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए इंसान को अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स आयन को बैलेंस करके रखना चाहिए। वहीं इसके ठीक विपरीत पानी का एब्जॉर्प्शन जब बड़ी आंत में बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। और यही कारण है कि जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कब्ज हो जाती है तो डॉक्टर उसे ये सलाह देता है पानी को ज्यादा से ज्यादा पीजिए, क्योंकि आपकी बड़ी आंत ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंसानों का शरीर जो कि 60 से 70% पानी से ही बनकर तैयार होता है, उसमें पानी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब हम पानी पीते हैं तो वही पानी किस तरह से अब्जॉर्ब होता है। पानी का अब्जॉर्प्शन में कई तरह की प्रक्रिया इन्वॉल्व रहती है, जहां पानी पेट से लेकर छोटी आंत और बड़ी आंत हर जगह अब्जॉर्ब होता है। और शरीर में पानी का बैलेंस बना रहे इसलिए हर इंसान को कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। बाकी दोस्तों, आप दिन भर में कितना पानी पी जाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।